नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स की क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। फर्स्ट पोर्शन अपने चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स और इसकी यूनिट नंबर सेकंड अपने चल रही थी। आज अपन ऐसा पोर्शन करेंगे जो बीएससी सेकेंड ईयर के अलावा बीएससी थर्ड ईयर की सेकेंड यूनिट में भी शामिल है। इसकी तो यूनिट नंबर है ये सेकेंड और बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स इसकी यूनिट नंबर थर्ड में भी ये पोर्शन शामिल है। दोनों क्लासों के लिए ये पोर्शन कॉमन है। श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से एक विमीय दोलित्र के लिए ऊर्जा आइगन मान ज्ञात करना। क्लासिकल मैकेनिक्स में वन डायमेंशनल ऑसिलेटर या दोलित्र अपन ने 11th में पढ़ा है। उसके बाद में फर्स्ट ईयर में सरल आवर्त गति में भी अपन ने पढ़ा है। उसके अंदर कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम ली जाती है। ये वन डायमेंशनल ऑसिलेटर या पेंडुलम है जिसकी लंबाई L है और ये लगातार अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द दोलन कर रहा है। जब ये दोलन नहीं कर रहा है, फिक्स है, तो उस समय इसकी एनर्जी कितनी है? 0 है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा अपन ये प्रूव करेंगे कि इसकी मिनिमम एनर्जी 0 नहीं होती है। उसका एक न्यूनतम मान होता है जिसे मूल बिंदु ऊर्जा या शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। वो वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे, वो 0 नहीं होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है और काइनेटिक एनर्जी के लिए जो ग्राफ है वो पैराबोलिक इस तरीके से अपने को प्राप्त होता है। ये अपने ग्राफ लिए और ये इसकी टोटल एनर्जी है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है V, वो अपने को प्राप्त होती है हाफ kx²। फिर से आती है वो अपन लेते हुए आगे की कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। तो अपन ने ये ले रखा है इसके अंदर कि m द्रव्यमान वाला एक पेंडुलम है जिसकी स्थितिज ऊर्जा कैपिटल V है। इसको x डिस्प्लेसमेंट के द्वारा छोड़ दिया जाता है। तो आगे की प्रॉब्लम अपन लेते हैं इसमें। तो सरल आवर्त गति प्रत्यानयन बल के प्रभाव में होती है। तो प्रत्यानयन बल F बराबर होता है माइनस का kx और पोटेंशियल एनर्जी V बराबर होती है माइनस इंटीग्रेशन F डॉट dx। चूंकि F और dx की डायरेक्शन सेम होती है तो ये हो जाएगा F dx cos 0 डिग्री और cos 0 का मान होता है 1, इसलिए इसको F dx लिखा जा सकता है। और आयाम डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 0 से x तक इसमें हो रहा है। ये हो जाएगा माइनस kx dx 0 to x। इसका मान आ जाएगा हाफ kx²। V बराबर हाफ kx²। k है प्रत्यानयन बल नियतांक जिसका मान कोणीय आवर्ती के पदों में लिखें तो m ओमेगा² होता है। ये छोटी क्लासों में 11वीं क्लास में और फर्स्ट ईयर में अपने आ चुका है। तो एक्जेक्टली V को अपन लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा² x²। इसको समीकरण नंबर मैंने लगा दिया है 1। इसका इस्तेमाल अपने को आगे करना है। अब अपन इस प्रॉब्लम को क्वांटम मैकेनिक्स से कोरिलेट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर समीकरण से -h² अपॉन 2m del 2 psi अपॉन del x² प्लस v psi बराबर e psi। ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है। थर्ड ईयर में भी है और सेकंड ईयर में बिल्कुल इतना सा पोर्शन इसका है। वैल्यूज पुट करते हैं अपन इसकी, या ये लिख दो इसको d2 psi अपॉन dx² प्लस 2m अपॉन h² e माइनस v psi बराबर में 0। psi की वैल्यू v की वैल्यू यहां से इसमें प्रतिस्थापित कर रहा हूं। m अपॉन h² e माइनस हाफ m ओमेगा² x² psi बराबर में 0। इक्वेशन नंबर लिख दिया मैंने इसको सेकंड।
इसके बाद में कुछ एजम्पशंस अपने को माननी है इस समीकरण का सॉल्यूशन निकालने के लिए, हल निकालने के लिए, ई का मान निकालने के लिए। तो माना मैंने कोई नियतांक एल्फा है, वो है एम ओमेगा अपॉन एच का अंडर रूट। समीकरण नंबर 3 इसको लिया है। एक अन्य कोएफिशिएंट अपन ने माना है लैम्डा, जो माना है 2 अपॉन एच के बराबर, और एक अपन ने x को y में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, y बराबर एल्फा x। ये 3 एजम्पशंस इसमें माननी है, आपको याद रखनी है, यूं समझिए रटनी है। यहां से dy अपॉन dx का मान हो जाएगा एल्फा। समीकरण नंबर इसको अपन ने लिख दिया है 6। अब अपने को समीकरण 2 को हल करना था। इस तरफ है d2 शाई अपॉन dx स्क्वायर, तो ये लिखा जा सकता है d2 शाई अपॉन dx स्क्वायर को d2 शाई अपॉन dy स्क्वायर और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये अपन ने लिख दिया है इसको। अब क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू समीकरण 6 से इसमें रख दी अपन ने, और फिर इसका जो मान आएगा वो अपन समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण 6 व 7 का मान समीकरण 2 में अपन रख रहे हैं। तो पहले समीकरण 6 और 7 से ही ले लें अपन। समीकरण 6 व 7 से d2 शाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू हो गया है एल्फा स्क्वायर d2 शाई अपॉन dy स्क्वायर। ये हो गई है समीकरण नंबर 8। समीकरण 8 का मान मैं रख रहा हूं समीकरण नंबर 2 में, और इसको आगे हल कर रहा हूं। इक्वेशन 8 का मान इक्वेशन 2 में मैं रख रहा हूं। ये आ गया एल्फा स्क्वायर d2 शाई अपॉन dy स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h का स्क्वायर e माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और x स्क्वायर का मान समीकरण 5 से हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन में एल्फा स्क्वायर, शाई बराबर में 0। यहां तक होने के बाद अब हम अपन क्या कर रहे हैं, एल्फा का मान समीकरण 3 वाला जो है इसमें पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 3 से एल्फा का मान है m ओमेगा अपॉन h कट एल्फा स्क्वायर का d2 शाई अपॉन dy स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर e का मान रख दें अपन समीकरण 4 से h कट ओमेगा अपॉन 2 लैम्डा माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, और बटे में क्या था एल्फा स्क्वायर है, यहां से आ जाएगा अपने पास h कट अपॉन में m ओमेगा ब्रैकेट बंद शाई बराबर में आ जाएगा 0। अब इस समीकरण को अपने को सॉल्व करना है आगे। सिंपल कैलकुलेशन है, एक m कैंसिल, एक ओमेगा कैंसिल, पीछे बच गया अपने पास में m ओमेगा अपॉन h कट d2 शाई अपॉन dy स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर। देखिए यहां से h कट इसमें भी है, इसमें भी है, ओमेगा दोनों में है, बटे में 2 दोनों में है, तो ये काम कर रहा हूं, यहां से h कट ओमेगा अपॉन 2 ले रहा हूं कॉमन, तो प्रथम पद से लैम्डा बच रहा है, और सेकंड से h कट आ गया कॉमन, बटे वाला 2 आ गया कॉमन, ओमेगा आ गया कॉमन, y स्क्वायर बच रहा है बराबर में 0। देखिए भाई इसमें जो कट रहा है ये कैंसिल हो रहा है, इसमें से 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। m
ओमेगा अपॉन एच कट मैंने कॉमन ले लिया है, d2 शाई अपॉन dy स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर शाई बराबर में 0। ये वाला पद 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स ब्रैकेट वाला पद 0 के बराबर है। इसको समीकरण नंबर लगा दिया मैंने 9। समीकरण 9 एक रिकरेंस फंक्शन की इक्वेशन बन रही है, एक बहुपद श्रेणी बन रही है, पॉलिनोमियल बन रही है, हर्माइटी पॉलिनोमियल ये बनेगी। कई प्रकार की पॉलिनोमियल्स अपन हायर लेवल की फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो उनके अंदर ये हर्मिटी बहुपद बन रहा है। बहुपद जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 घातांक के पद आते हो, जैसे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो ये एक बहुपद है। तो इसी हिसाब से इसका सोल्यूशन भी एक बहुपद प्राप्त होगा, और ये एक बहुपद श्रेणी है, हर्माइटी बहुपद श्रेणी है, और जिसका सॉल्यूशन है शाई बराबर e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2 एच वाई अपने को प्राप्त होगा। तो इस सीरीज को एक्सपेंड करते हुए e के मान अपन अगली टर्म पर निकालेंगे। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे कि यहाँ से शाई का जो रिजल्ट है, तरंग फलन का जो मान है, एक विमीय दोलित्र के लिए समीकरण 10 के द्वारा ज्ञात होगा, निकाला जाएगा। बीएससी सेकेंड ईयर में भी है ये पोर्शन और थर्ड ईयर में भी है, तो दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।